I'm Amrita. Welcome you all on Vidyasagar Online Education. जैसे कि आप सभी को पता है आज Q&A सेशन है और ये Q&A सेशन हमेशा विजय सर लेके आते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मिस कर रहे होंगे सर को और ये सोच रहे होंगे कि आज सर की जगह मैम कैसे आ गए करके। तो एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आज हम लोग Q&A सेशन ही करेंगे, लेकिन हमारे खुद के प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमसे जनरली लोग क्वेश्चन करते थे कि टीचिंग प्रोफेशन आप क्यों चुने, आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आए हो, तो ये सब जो भी हमारे साथ क्वेश्चंस हुए आज तक, हम आज उसी का आंसर्स आप लोगों को देने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो आज मैं विजय सर को ही यहाँ इनवाइट करना चाहूँगी और सर से आज हम कुछ क्वेश्चंस उनके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि सर हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देते हैं और उनके पर्सनल लाइफ और उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हमारे साथ शेयर करेंगे। आज हम उन्हीं को सर को बुला के ही उनसे पूछते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सर प्लीज कम। थैंक यू मैम। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता था कि मैम आज Q&A सेशन लेके आई है और इसमें अब मुझे बताया गया है कि जैसे कि सर आपका इंटरव्यू मैं लूंगी, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली मैम क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मुझे भी बुलाया गया तो मैं आज आया हूँ, तो देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन। मैं भी एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करने वाला हूँ किसी से, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। सर तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज टीचिंग एंड व्हाट यू मीन बाय टीचर? Man, teacher is a person who helps the students and he also acquires the knowledge by teaching the students. Teacher एक ऐसा इंसान है जो खुद भी दूसरों को नॉलेज देते देते वो खुद भी अपना नॉलेज एक्वायर करता है। जैसे आपने पीछे लिखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, टीचर का जो फुल फॉर्म लिखा है मैम ने, टैलेंटेड, एक्सेलेंट, एडोरेबल, चार्मिंग, हम्बल, एनकरेजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। ये सब चीजें क्वालिटीज हैं वो टीचर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो बेस्ट टीचर कहलाएगा। जी बिल्कुल सर। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, आप इस टीचिंग फील्ड में क्यों आए? आपका क्या रीजन था ये इस फील्ड को चूज करने का? ये क्वेश्चन में से बहुत लोगों ने पूछा था कि आप ये टीचिंग फील्ड को क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। कि जैसे मेरा ये टीचिंग फील्ड से मतलब मेरा जो डिग्री कंप्लीटेड है, मैं टीचिंग फील्ड से भी नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ अपने लाइफ में अपने। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैं कुछ साइट में भी काम किया हूँ और कुछ जगह और भी काम किया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं लगा जब मैं काम करता था। मैं जाता था काम करने में, बिल्कुल डिस्करेज रहता था कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल डिमोटिवेटेड रहता था। तब फिर मैंने कुछ दिन काम किया और फिर मैंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी मैं जाता था तो मैं हमेशा वेट करता था कि कब ये टाइम खत्म होगा, और बिल्कुल मैं इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फेस करता था, बहुत प्रॉब्लम लगता था मुझे। उसके बाद जैसे 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 कुछ हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया वो जॉब। फिर कुछ दिन घर में रहने के बाद मुझे टीचिंग का अपॉर्चुनिटी मिला कहीं से कि आप जैसे पार्ट टाइम कर सकते हो जैसे, तो मैंने जब करना स्टार्ट किया टीचिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये टीचिंग में बहुत एंजॉय करता था मैं टीचिंग से, बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता था मुझे। जब बच्चे मेरे से इम्प्रेस होते थे तो और अच्छा लगता था और बेस्ट देने का मन होता था। तो इस तरह मैंने टीचिंग करियर को स्टार्ट किया और आज के टाइम पे बहुत अच्छे पोजीशन भी मेरे टीचिंग प्रोफेशन हो गया स्टार्ट। सो आप किस मतलब इस टीचिंग प्रोफेशन में आपको कितना मजा आ रहा है, मतलब आप कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी टीचिंग प्रोफेशन में? तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल 2 इयर्स हो गया मेरे टीचिंग प्रोफेशन को लेके, बट जब से मैं स्टार्ट किया टीचिंग प्रोफेशन को, डे 1 से मैं आज तक एंजॉय कर रहा हूँ। आज तक मुझे कभी भी ये नहीं लगा टीचिंग में, जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ मुझे हमेशा एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे बच्चों से मिलना है, बच्चों से बात करना है। ये एक्साइटमेंट मेरा डे 1 से, और अभी भी जब भी मैं ऑनलाइन क्लास में भी आता हूँ तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर जब क्लासेस में जब मैं एंगेज करता हूँ अपनी क्लासेस को तो बहुत एंजॉय करता हूँ बच्चे लोगों के साथ में। आज तक मुझे ये नहीं लगा कि मैं टाइम कभी भी नहीं देखने का, मेरे को कभी, जैसे मैं पहले बताया था आपको, जब प्रोफेशंस में करता था काम तो कहीं ना कहीं मैं टाइम देखते रहता था कब ये टाइम खत्म होगा, मैं कब घर जाऊँगा करके। और आज के टाइम पे मुझे ये लगता है कि जल्दी टाइम खत्म हो, बहुत जल्दी टाइम बीत जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लगा और मुझे लगा कि ये टीचिंग प्रोफेशन मेरे लिए बना है। तो सर मतलब ठीक है, आपने यहाँ तक बोला वो तो बहुत अच्छी पॉइंट लगा मेरे को, जहाँ तक मैंने सुना है ना। लेकिन मतलब आप ये टीचिंग प्रोफेशन में आए तो मतलब इंस्पायर कहीं से हुए होंगे, आप कोई इंस्पायर किया होगा? डेफिनेटली मैम, बहुत सारे टीचर्स मेरे टाइम पे बहुत सारे थे। मैं 2 लोगों का नाम लूँ, उमेश डांडे सर जो थे मेरे गेट एकेडमी के जो डायरेक्टर थे, वो भी बहुत इंस्पायर करते थे। जब मैं उनकी क्लासेस में जाके बैठता था तो मैं उनके क्लासेस को कम देखता था, उनके वे ऑफ टीचिंग को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था।
तो देखता था वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग देखता था कि बहुत ज़्यादा लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उनके बीच में एक था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हमेशा मैं सोचता था कि मुझे अगर टीचिंग करना है तो इस लेवल ऑफ टीचिंग करना है, अगर बनना है तो इस लेवल ऑफ टीचिंग बनना है। इतना मतलब डेडिकेशन, वो जब क्लासेस लेते थे 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार क्लासेस लेते थे और बिना बैठे वो पढ़ाते थे। तो कहीं ना कहीं मैंने भी उनसे बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया कि ये चीज़ की मैं भी बहुत कम बैठा करूँगा क्लासेस में और ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होकर मैं बहुत ज़्यादातर रहता हूँ, ताकि मुझे कहीं ना कहीं लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है वैसे टीचर से। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे, नाम बहुत सारे लोग, एक का नाम नहीं ले सकते, बट डेफिनेटली जो उमेश डांडे सर है उनका जो मतलब इंस्पिरेशन है बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में। तो सर आप कुछ नाम लेना चाहेंगे अपने बेस्ट टीचर्स के? बेस्ट टीचर में मैम उमेश डांडे सर हैं, उन्हीं की वाइफ साक्षी टीचर डांडे हैं, और मेरे स्कूल टाइम के भी टीचर्स कुछ थे, सतीश सर थे और मौसमी भट्टाचार्य मैम हैं, और कॉलेज लाइफ में जो कुछ टीचर्स थे, मालिनी मैम थी और रितु मैम थी। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे हमारे लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मतलब एक मतलब होता है, आप हर एक टीचर के साथ आप बॉन्डिंग नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ आप सीखते हो, कहीं ना कहीं आप उनके लिए आज भी बहुत रेस्पेक्ट बनी हुई रहती है। तो ऐसे टीचर्स बहुत हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा सुनने में, है ना। और कुछ क्वेश्चन आपसे सर करना चाहूँगी, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि टीचिंग इज़ वेरी टफ प्रोफेशन, और कुछ लोग बोलते हैं बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ मैम, कुछ लोगों का ये रहता है टीचिंग टफ भी है, टीचिंग इजी है। वो आपके मेंटालिटी के ऊपर रहता है। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, अगर आप टीचिंग करना स्टार्ट किए हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है टीचिंग में, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें ईजी लगेगा। और टीचिंग कर रहे हो, आपको बस बोरिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि टाइम खत्म कब होगा, आप क्लास में जब जा रहे हो तो आपको बोर हो जा रहे हो, आप उस क्राउड को देख के इरिटेट हो जा रहे हो, इतने सारे बच्चे हैं तो इरिटेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का बोरिंग भी बहुत लगेगा, और कहीं ना कहीं ये जॉब जो होता है बहुत टफ हो जाता है। तो आप जितना एंजॉय करते हो, आप अपने काम पे जितना इन्वॉल्व होते हो, अपने काम से जितना प्यार करोगे, आप उस चीज़ को इतना एंजॉय करोगे, तो आपको वो चीज़ इजी लगेगी। आप वही चीज़ को अगर जैसे होता है कि अगर कोई टीचर है मजबूरी में पढ़ा रहा है, तो उसको भी उतना मज़ा नहीं आएगा जो बच्चा उससे पढ़ रहा है। तो वो देख के बता सकता है कि टीचर तो ऐसे ही मजबूरी में पढ़ा रहा है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं टाइप का, बट उनसे बच्चों को भी ज़्यादा बेनिफिट होती नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं मानूंगा कि ये टीचिंग, तो वही अगर आप टीचिंग में एंजॉय करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी है। अगर टीचिंग में आप एंजॉय नहीं करते, आपको बहुत बोरिंग लगता है, तो इससे वर्स्ट जॉब भी कुछ नहीं हो सकता ना। यही बेस्ट जॉब भी है कुछ लोगों के लिए, यही वर्स्ट जॉब भी बहुत लोगों के लिए। तो ओवरऑल सर ये कहना चाहते हैं कि एक टीचर को अपने वर्क में इंटरेस्ट लाना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बहुत अच्छे से एक बॉन्ड मेंटेन करके चलना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, है ना। जब तक आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप एक बच्चे के साथ हम मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम उन लोगों से जल्दी इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे कहीं ना कहीं। तो टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ उनको मतलब अपने एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना भी जरूरी है, एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाना जरूरी है ना। अगर एक टीचर अपना 100% बच्चों को डेडिकेट करता है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट भी उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका जो रिजल्ट जो लाना चाहेंगे अपने लेसन्स उनके टीचिंग के मेथड्स के अकॉर्डिंग, तो वो रिजल्ट भी 100% ही आएगा। और कहीं ना कहीं बच्चे, टीचर और स्टूडेंट का एक बॉन्ड जो है वो तो हमेशा बना ही रहेगा, और इससे जो रिजल्ट आएगा, जो क्लासेस के अकॉर्डिंग ग्रेड्स जो उनको मिलेगा, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, और टीचर्स का इंटरेस्ट बच्चों पे होना, और बच्चों का इंटरेस्ट टीचर के मेथड्स पे होना, टीचिंग मेथड्स पे होना, एज वेल एज टीचर पे भी होना, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो जो आपस का जो इंटरेक्शन है वो मस्ट एंड शुड है। बहुत अच्छा आप आंसर्स दे रहे हैं सर, मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस जो हमसे शेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं हमको भी बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा हो। कहीं ना कहीं आज जो हमारा एपिसोड जो बच्चे और या कोई अदर देखेंगे, तो डेफिनेटली उनको भी ये कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। सर, जब आप टीचिंग में आए, आपको लगा कि अर्निंग कम है, या किसी ने पूछा आपसे कि आप इस प्रोफेशन में क्यों, कि अर्निंग कम, ऑलमोस्ट टीचिंग में थोड़ा अर्निंग बाकी प्रोफेशन से थोड़ा कम होता है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि अर्निंग कम है, या कोई दूसरे ने टोका होगा आपको अर्निंग को लेकर? बिल्कुल मैम, जब मैं साइड का जॉब छोड़ा था तो अच्छा खासा था सैलरी जब बनता था उसमें, बट जब मैं जॉब छोड़ा तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम हो रही थी कि अर्निंग का प्रॉब्लम हो रहा था। जब मैं ज्वाइन कर रहा था टीचिंग में,
तो लोग बोलते थे कि टीचिंग क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप दूसरे प्रोफेशन में भी जा सकते हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब्स में भी तैयारी करो, या फिर प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं आपको इंजीनियरिंग के। तो बट मैंने जहाँ तक देखा कि मैं जब टीचिंग में ज्वाइन किया तो सैलरी तो डेफिनेटली कम थी, बट आप डे वन जब ज्वाइन करते हो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस भी आपको नहीं रहता है इस चीज़ को लेके कि आपके पास एक्सपीरियंस लैक हो तो आपको सैलरी भी कम रहेगी। बट आप अगर अपनी जो टीचिंग के मेथोडोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हो, एडवांस लेवल पे आप टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हो, बहुत अगर बच्चे डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ब्रांड वैल्यू वो डेफिनेटली आपकी बढ़ जाएगी। और मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे चीज़ें देखते, बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है जो अपने आज की लेवल पे बहुत ब्रांडिंग है। बट ये चीज़ बहुत ही अनयूजुअल रहेगी कि टीचर्स की जो सैलरी बहुत कम रहती है। बट हाँ, मैं मानूंगा कि टीचर जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर टीचर की जो सैलरी वो कम होती है। कहीं ना कहीं वो अपना एफर्ट लगा सकते हैं, वो अपना कोचिंग अपनी ट्यूशन से डेफिनेटली वो ग्रो कर जाते हैं बहुत अच्छा, खुद का इंस्टीट्यूशन भी खुद खड़ा कर सकते हैं अगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अर्निंग मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट ठीक है अर्निंग तो वैसे कम रहेगी, बट आप अगर एंजॉय करते हो इस फील्ड को, अगर आप बहुत खुशी से काम कर रहे हो तो डेफिनेटली एक जैसा आप कामयाब हो जाओगे तो डेफिनेटली आपका अर्निंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। जी बिल्कुल सर, एग्जैक्टली आई एम एग्री विथ योर आंसर्स। जैसे कि सर ने कहा कि आप काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो अर्निंग है आपका वो बढ़ते रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छा सर ने कहा है, जिस तरीके से एक टीचर अपना वर्क करता है, अगर वो अपना 100% फुल डेडिकेशन से वर्क करेगा और अपना एक फेम बना लेता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स तो उनसे इंस्पायर होकर उनके पास जाएंगे ही, उनको फॉलो करेंगे, एज वेल एज पेरेंट्स भी उनसे इंस्पायर रहेंगे, उनसे खुश रहेंगे उनकी टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल्स से। तो डेफिनेटली जब उनका फैन फॉलोइंग ज़्यादा होगा तो अर्निंग भी उनके पीछे पीछे भागेगा। तो कहीं ना कहीं ये सर ने बहुत अच्छा बोला कि हमको फेम के पीछे भागना है, ना कि अर्निंग के पीछे। अगर हम अपना एक नाम बना लेते हैं, अपना टीचिंग मेथड स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमको फॉलो तो करेंगे, और जब स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो हमारा अर्न तो होना ही होना है। ये बहुत अच्छा सर ने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, टीचिंग करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है? बहुत सारे चेंजेस थे मैम। टीचिंग जब मैं स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा आलसी था, मैं मानता था मैं बहुत थोड़ा आलसी था, लेजी था मैं थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद जब मैं टीचिंग करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक तरह का डिसिप्लिन पैदा हो जाता है। जब आप टीचर रहते हो तो आप जब आप बच्चे को बताते हो तो आप अच्छा ही बताओगे बच्चों को, आपको बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें जब बताओगे तो आप खुद सोचोगे क्या वो सब चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, कहीं ना कहीं हम खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। जब खुद एक कोई स्टूडेंट आपको पूछता है कि आप कितने बजे उठते हो, अगर मैं ये बताता हूँ मैं अपने स्टूडेंट को मैं 12 बजे उठता हूँ, अगर दोपहर को 12 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, तो स्टूडेंट भी यही बोलेगा ना मेरा टीचर खुद 12 बजे उठता है तो फिर मैं क्यों इतने जल्दी उठूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी को जवाब दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं भी फॉलो करूँ। मेरे अंदर पेशेंस जो था वो बढ़ा है बहुत ज़्यादा। पहले मैं थोड़ा इम्पेशेंट था, थोड़ा जल्दी मैं रिएक्ट कर जाता था, मैं जल्दी रिएक्ट कर जाता था। अब जैसे मैं स्कूल आना ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि इतने सारे बच्चे रहते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपको इरिटेट भी, अगर आप इस प्रोफेशन को एंजॉय नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाओगे इस प्रोफेशन से। तो कहीं ना कहीं जब मैं एंजॉय करना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर का जो पेशेंस लेवल वो भी बढ़ा। मैं जो भी मुझे कोई बोलता तो मैं इतने जल्दी से जवाब नहीं देता किसी को। तो कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन भी बढ़ी, मेरे अंदर पेशेंस भी बढ़ा है। आप जब किसी को अकाउंटेबल हो, आप किसी को बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लोग ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करते समय क्या होता है कि आपको खुद लगता है कि अगर लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग मुझे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग मुझे एज अ मॉडल, रोल मॉडल आपको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जो लेवल ऑफ लिविंग है वो भी बढ़नी चाहिए और वो भी बेस्ट होनी चाहिए। तो कहीं ना ये चीज़ भी मेरे अंदर आती है। तो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट हुआ है मैम टीचिंग जब से मैंने स्टार्ट किया, कहीं ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट मेरे अंदर पड़ा है। कहीं ना कहीं मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बच्चों के लिए मैं कैसे रोल मॉडल बनूँ, कैसे मेरे से इंस्पायर हो। तो जब मैं अच्छा करूँगा तभी मेरे से इंस्पायर होंगे। तो कहीं ना कहीं आप वो टीचिंग प्रोफेशन ही ऑटोमेटिकली मुझे बहुत अच्छा कराता है। जी सर, ये बताइए मतलब क्या कभी किसी ने आपको मतलब टीचिंग प्रोफेशन में मत जाओ, ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, लाइक हमने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अर्निंग कम है, तो डेफिनेटली ये सब बातें होती है, अराइज होती है ना। तो आपको कभी नहीं बोला कि अरे यार तुम इतना वेल क्वालिफाइड हो, तुम कुछ दूसरा काम करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, टीचिंग में क्यों जा रहे हो, अर्निंग कम होता है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, और तो आप क्यों जा रहे हो, ऐसा करके कुछ लोग आपको डिमोटिवेट किए होंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसके लिए आप क्या कहना? डिमोटिवेट तो बिल्कुल बहुत लोग ने किया था। जैसे मैंने टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट किया, मैंने जब से मैं जॉब्स तो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, जब आप करने जाओ तो सॉफ्टवेयर में भी आपको जॉब मिल जाती है, बहुत सारी जगह जॉब मिल जाते हैं। बट जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट किया तो बहुत लोग ने मुझे बोला कि घर वाले तो पहले सोचते थे कि चलो टाइम पास के लिए कर रहे हैं,
साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, बट जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया इस टीचिंग प्रोफेशन में, तो घर वाले खुद बोलने लगे कि मत करो टीचिंग प्रोफेशन। घर वाले भी बोलने लगे, बाहर वाले भी बोलते थे कि इंजीनियरिंग किया तो टीचिंग में क्या अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका बीएड भी नहीं है कंप्लीटेड, तो कहीं ना कहीं आप टीचिंग के लिए बने नहीं हो, आप क्यों कर रहे हो टीचिंग। तो बट मैं हमेशा, मेरे अंदर से एक ही चीज़ आया कि जो मुझे काम अच्छा लग रहा है मैं वो बिल्कुल करूँगा, मुझे लोग करें, क्योंकि मैं दूसरे काम करके भी आया हूँ। तो मुझे पता है कि अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता, आपको इंटरेस्ट नहीं रहता, तो आपको कितना परेशानी होती है, क्योंकि आपको उस काम में 8 घंटा 10 घंटा आपको जब देते हो उस काम पे और बिल्कुल आप इंटरेस्ट से काम नहीं करते हो, डेफिनेटली आपको बोर्डम। और कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था वो जो स्टैंडिंग काम या फिर जो भी आपको जो बोरिंग वाले काम होते थे। टीचिंग में जब से आया तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगा हूँ, तो तब से मैं, लोग तो बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं जब, बट मैं एक चीज़ मानता हूँ, लोग तब तक आपका टांग खींचेंगे जब तक आप उनके लेवल पे रहोगे। जब उनके लेवल से ऊपर हो जाओगे तो वो आपको देखते रह जाएंगे बट आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं भी यही मानता हूँ कि आज जब मैं बहुत लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो डेफिनेटली लोग तो तब बोलेंगे कि नहीं आपका जो चॉइस था बहुत अच्छा था, और डेफिनेटली बट उसके लिए आपको खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। नहीं तो जो लोग बोल देंगे आपको, जो लोग बोले हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में मत जाए या फिर आप इस चीज़ के लिए शायद बने नहीं हो, तो उन्हीं की बात तो सही हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप उनकी बात को सही कर दोगे। तो आपको भी यही हमेशा याद रखना है कि लोग मुझे डिस्करेज किए, मैं उनको सबको एक दिन जवाब दे के दूंगा, उनको कहना गलत है करके प्रूव देम रॉन्ग बोलते हैं ना, लेट प्रूव देम रॉन्ग, है ना। आप बताओ कि आप सही थे, अब वो गलत थे, आपको प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो कहने का यही मतलब है कि हमको इंटरेस्ट के साथ अपने प्रोफेशन में जाना चाहिए, और इंटरेस्ट रहेगा तो हम अपना 100% डेफिनेटली देंगे और फुल डेडिकेशन के साथ वो वर्क करेंगे। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं वहाँ पे करना मतलब वेस्ट ऑफ द टाइम होता है। लेकिन अगर हम कहीं सही चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ उस चीज को आगे ले जाएंगे तो हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड रहेगा। और बच्चे को तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना एक टीचर का मेन मकसद होता है कि एक टीचर है तो आपसे बच्चे खुश हो रहे हैं कि नहीं, इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं, है ना। और मेरे ख्याल से टीचर्स को भी थोड़ा सा ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे से बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना इंस्पायर हो रहे हैं, है ना। तो आपके आंसर से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सर। और नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन केस आज के डेट में जल्दी टीचिंग प्रोफेशन कोई जाना नहीं चाहता, वो उनका सेकंड ऑप्शन रहता है ना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी लोग गवर्नमेंट जॉब्स में या वेल क्वालिफाइड प्रोफेशन में ही जाना पसंद करते हैं, है ना। लाइक तो टीचिंग में मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई बच्चा ये बोले कि मेरा एम टीचर बनना है, क्योंकि आजकल मेरा एम टीचर बनना है बोलते पेरेंट्स पहले बोलते टीचर बनोगे, इतना पढ़ के तुम टीचर बनोगे, ये एक पॉइंट रहता है, उसमें कोई अर्निंग नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई रैपो नहीं है उसमें करके। तो क्या आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, आप जो पॉइंट बोले मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। कोई भी अगर पेरेंट्स किससे भी अच्छे से पूछो तो बहुत कम लोग बोलेंगे कि मैं टीचर बनता हूँ, क्योंकि मुझे भी जब बचपन में पूछा गया तो मैं कभी भी ये नहीं बोलाऊंगा टीचर बनूंगा मैं। बट कहीं ना कहीं जब आपको पता चलता है आप किस में बेस्ट हो, आप जब करना स्टार्ट करते हो कहीं ना कहीं आपको तब पता चल जाता है आप किस में बेस्ट हो तो आप करोगे। और ये भी बहुत आप अच्छा पॉइंट बोले हो कि जैसे पेरेंट्स अगर पूछते हैं, पेरेंट्स को भी अगर बोला जाए तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं बोलेगा अपने बच्चों को कि तू बेटा टीचर बन। सब अपने बच्चों को या तो टीचर या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या तो और फील्ड जो भी है वो बनाना चाहते हैं। बट कोई भी ये सब फील्ड्स में आपको बच्चों को भेजना नहीं चाहता। टीचर हो गया, आर्मी हो गया, उन लोगों को लगता है कि तो क्या यही रीजन है कि टीचिंग में अर्निंग कम है इसलिए जरा से? नहीं मैम, टीचिंग में अर्निंग कम है ये बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को खुद नहीं पता कि आप किस में बेहतर हो। लोगों को लगता है कि प्रोफेशन बस लिमिटेड है हमारे या तो डॉक्टर बन सकते हैं या तो इंजीनियर बन सकते हैं, यही तो प्रोफेशन है और उसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं है। आप कॉमर्स ले लोगे तो सीए बन सकते हैं, यही प्रोफेशन है। बट आपको जो मास मीडिया का जो प्रोफेशन है, टीचिंग के प्रोफेशन को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। बट अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप दूसरी की मत सुनो, क्योंकि मैं तो बोलूँगा आप दूसरों के सुनोगे जितना उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप जितने देखो आपको जो करना है, आपको अगर बहुत लोग बोलेंगे, आपको सजेस्ट बहुत लोग करेंगे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आप हर चीज़ को नहीं बन सकते। पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो आपको क्या बनना है। अगर आपको पता चलता है आपको क्या अच्छा लगता है, अगर आपको टीचिंग, जैसे मैं बोला था खुद मैं अपने टीचर्स को देखता था, मैं ये नहीं, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं टीचर बनूंगा, बट मुझे ये अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वहीं से मुझे जागा कि मुझे भी ऐसे कभी स्टेज पे जाके बोलना है। और जब मैं टीचिंग में प्रोफेशन में आया तब मुझे पता चला हाँ मुझे यही तो करना था, बिल्कुल मुझे यही करना था। तो मुझे यही तो चाहिए था, मुझे मैं जिसके लिए वेट कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन।
तो हाँ, तो अब मतलब ये सब आपका इंटरेस्ट के कारण ही ये सब हो बिल्कुल, पाया है बिल्कुल। ना। तो ये यहाँ तक तो सर बहुत बढ़िया आपने बताया, आपका आंसर से भी मैं एग्री कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। तो सर मैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब अपने स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करने के लिए, है ना, और उनके लेसन्स को मतलब बच्चे फॉलो कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या मतलब मेन क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक टीचर में? टीचर मैम, जैसे देखो आप यहाँ पे टीचर का जो फुल फॉर्म लिखे हो, टैलेंटेड, एक्सेलेंट, एडोरेबल, चार्मिंग, हम्बल, एनकरेजिंग एंड रेस्पॉन्सिबल, ये सारे तो होने ही चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर टैलेंटेड हो तो आप टीचिंग में आ सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, टीचिंग का टैलेंट अलग होता है, टीचिंग भी एक एक्ट टाइप का होता है। अगर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभा सकते हो, आप उस लेवल के टैलेंटेड हो, तो डेफिनेटली आप टीचिंग में आ सकते हो। और दूसरी बात, मैं जैसे पॉइंट बोला था आपको कि आपको पेशेंस आपके अंदर बहुत होना चाहिए, क्योंकि बहुत वाइड वैरायटी ऑफ बच्चे होंगे। आप यही नहीं बोल सकते कि हर जो क्लास में बच्चा बैठा एक तरह से आपसे समझेगा, हो सकता है अलग अलग समझता है। कोई जो टॉपर रहता है वो एक बार में समझ जाता है, जो थोड़ा बहुत कम आईक्यू का रहता है वो 2-3 बार में समझेगा। बट आप इस चीज को बिल्कुल आप मतलब इरिटेट नहीं होना है आपको, कहीं ना कहीं बच्चों को देखते देखते आपको समझाना है कि नहीं, जो भी पॉइंट है आप एक्सप्लेन करो बहुत अच्छे से उनको, बच्चों को। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो टीचर्स होते हैं उनको जब वो क्लासरूम में जाते हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो मैं बिल्कुल एंजॉय करता हूँ क्लासरूम को। वो एटमॉस्फेयर को देख के आपको एंजॉयमेंट होना चाहिए, वो एटमॉस्फेयर को देख के आपको खुशी होनी चाहिए कि यार मैं क्लास में आ गया हूँ और ये जो मेरा टाइम है बेस्ट टाइम होना चाहिए। और जब मैं घर जाऊंगा इसको याद आना चाहिए टाइम जो है मैं अपने क्लास में जो भी बिताया एक टाइम। अगर मेरा दिन भर का शेड्यूल का 24 घंटे का अगर आप पूछोगे तो क्लास में जो मैं बिताता हूँ टाइम वो मेरा बेस्ट टाइम होता है। जो भी 5 घंटा 6 घंटा जो भी मैं पढ़ाता हूँ अपने टीचिंग का जो पॉइंट रहता है मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है और मैं उस चीज़ को बहुत एंजॉय करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। और जो टीचर होता है वो अलग अलग टाइप के वाइड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को जब समझता है तो कहीं ना कहीं उसको हर एक टाइप की एक टीचर को एक स्टूडेंट बन के सोचना पड़ता है। जैसे आप कोई क्वेश्चन समझा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बच्चा को समझ आ जाएगा, बट दूसरे बच्चों को जब समझा रहे हो तो कहीं ना कहीं टीचर को ये लगेगा ये चीज इसको इतना भी नहीं समझ आ रहा है। बट आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं मैं उसके पोजीशन में चले जाता हूँ, उसके लेवल पे ही उसको समझाता हूँ। तो कि अगर टीचर इतने लेवल पे आप टीचिंग करना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं आपसे बहुत इंप्रेस होंगे। मैं भी अपने टीचर से होता था, जब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता था वो जब वो बताते थे तो मैं भी ये समझता था कि टीचर कितने डाउन टू अर्थ हैं। जैसे मैं हम्बल बोला था उनको, एक क्वेश्चन बहुत सारे इस पॉइंट पे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आपको हम्बल होना पड़ेगा, पोलाइट होना पड़ेगा बच्चों के सामने। आप एकदम आप इरिटेट होते हुए अगर आप बच्चों को जवाब देते हो तो कहीं ना कहीं बच्चा अगली बार उसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, बच्चों के लेवल पे आकर आप सोचोगे तो आप डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा टीचर बन सकते हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने बताया। तो जैसे कि टीचर एक स्टूडेंट का उनका मतलब रोल मॉडल होता है, तो स्टूडेंट्स जो उनसे इंस्पायर होते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक टीचर में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए और एक टीचर को बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हम भी टीचर भी हैं, हम दोनों एक टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे बच्चे जब इंस्पायर होंगे, हमको फॉलो करेंगे, तो हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज होना बहुत मस्ट एंड शुड है। बहुत अच्छा आपने बताया सर। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। क्या टीचर को अपने स्टूडेंट्स से एक फ्रेंडशिप वे में फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना जरूरी है, या एक टीचर को मतलब स्ट्रिक्ट ही रहना जरूरी है? स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है या एक फ्रेंड की तरह उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना? हाँ मैम, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं भी नया टीचिंग स्टार्ट किया था तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चे मतलब आपको रेस्पेक्ट तो करते हैं बट बहुत ज़्यादा आपसे घुल मिल जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो आपको आपकी बातें ज़्यादा सुनेंगे नहीं। आप अगर आप क्लास में हो तो कहीं मस्ती मजाक ज़्यादा हो जाता है आपसे। ये बहुत एज ए यंग टीचर मैं भी इसको झेला हूं। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होते तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि डिस्टेंस आप मेंटेन करते हैं। आपके पीठ पीछे तो बहुत कुछ बुरा बोलेंगे, आपके पीठ पीछे तो बहुत कुछ बुरा बोलेंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि क्वेश्चन करूंगा तो शायद सर को बुरा डांट देंगे, चिल्ला देंगे। ये भी बहुत होता है। बट मैं एक चीज बोलूंगा, बच्चों को साथ आप क्लोज भी रहो। मैं जैसे बोलते हैं ना, अगर आप बैठे हो तो आप बैठे हो तो मतलब सब मतलब बैठे हैं आपके साथ। बच्चा आप जब खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो गए, मतलब आप रहते हैं ना, जैसे आप उनके साथ ऐसे बिहेव करो कि बच्चे आपके साथ अगर हैं तो आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे।
उसके बाद आप जब चले जाओगे उसके बाद भी उस उतने ही रेस्पेक्ट के साथ वो रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना है। आपको एक डिस्टेंस, एक थिन लाइन बना के रहना है। आप फ्रेंड भी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हो, बट एक थिन लाइन बना के रखे हो। उस तरफ टीचर होगा, इस तरफ स्टूडेंट होगा। एक थिन लाइन तो होगा जिसके बीच में आप उसको क्रॉस नहीं, एक डिस्टेंस, एक थिन लाइन होगा, बहुत पतला लाइन होना चाहिए, बट उस बीच को उसको क्रॉस करके नहीं आना है। ना तो टीचर को इधर आना है, ना तो स्टूडेंट को उधर जाना है। कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तब ये रिलेशन बहुत स्ट्रांग भी रहेगा और बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा। और रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा रहेगा टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में दूसरे को। बिल्कुल सर, आपका आज का जो भी सेशन हमने आपसे जो भी क्वेश्चंस किए उसके आंसर्स आपने दिया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। एंड आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि हम आज के जो सेशन में एक स्पेशल वे में आपके सामने एक एपिसोड लाए हैं, जिसमें हम अपने ही एक मतलब टीचर जो रियल में एक टीचर है उनसे पर्सनल एक्सपीरियंस उनसे पूछे, ताकि वो अपने प्रोफेशनल में किस तरीके से क्या क्या डील करें और उनको क्या क्या सुनने में आया है, उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर वो हमसे शेयर करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को बहुत कुछ समझने में और उनका आंसर सुन के वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत जल्दी रिलेट करेंगे और ये समझने में उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोशिश करिए कि नेक्स्ट Q&A सेशन में आपका क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।